अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं गेट योर मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस विद मोहम्मद अली। क्रियो के मोल्ड डिज़ाइनिंग ट्यूटोरियल्स के साथ खुश आमदीद है। आज के लेक्चर में मैं आपको पार्ट मॉडल को किस तरीके से रीडिफाइन किया जाए मोल्ड कैविटी के एनवायरनमेंट में वो बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और पुल डायरेक्शन को एज अ रेफरेंस अपोज करते हुए, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको पार्ट को ऐड करना बताया था। डिफरेंट मेथड है पार्ट को ऐड करने के, और ये पुल डायरेक्शन बेसिकली जो है मोल्ड की ओपनिंग डायरेक्शन डिफाइन कर रही होती है, ठीक है। तो इसको एज अ रेफरेंस सपोज करते हुए हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने पार्ट को रीडिफाइन करना है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि जब भी हम पार्ट मॉडल बना रहे होते हैं तो इस वर्क कोऑर्डिनेट की कोई इतनी खास इंपॉर्टेंस नहीं होती, ना ही हम नया वर्क कोऑर्डिनेट बनाते हैं पार्ट मॉडल के एनवायरनमेंट में जहाँ पर हम डिफरेंट कमांड को यूज़ करते हुए अपने पार्ट को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो दो मेथड हैं। एक तो मेथड ये है कि हम यहाँ पर एक अलग तमाम जब हमारा पार्ट कंप्लीट हो जाए तमाम कमांड को यूज़ करते हुए हम अपने तमाम ज्योमेट्रिकल फीचर्स को कंप्लीट कर लें। उसके बाद हम एक वर्क कोऑर्डिनेट यहाँ पे बनाएं और मोल्ड कैविटी के एनवायरनमेंट में उस वर्क कोऑर्डिनेट को सेलेक्ट कर लें, ठीक है। और दूसरा मेथड है हमारा रीडिफाइन वाला मेथड। तो हम दोनों मेथड को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं इसी पार्ट मॉडल को दोबारा ऐड करता हूँ। ये पार्ट मॉडल डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो मैं इनहेरिटेड जो मॉडल टाइप है इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब होता यह है कि यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट डिफाइन कर रहे हैं। एक में लेआउट ओरिजिन है, यानी ये वाला मोल्ड जो है, ये वाला जो वर्क कोऑर्डिनेट है ये डिफाइन होता है इस मोल्ड कैविटी के एनवायरनमेंट का, और दूसरे में जो आपका पार्ट है उसका डिफॉल्ट वर्क कोऑर्डिनेट सेलेक्ट हो गया, ठीक है। डिफॉल्ट वर्क कोऑर्डिनेट से मुराद ये है ये पार्ट मॉडलिंग का वर्क कोऑर्डिनेट सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, बाज़ औक़ात होता है कि जब हम पार्ट मॉडल बनाते हैं तो उस वक्त हम ये ध्यान नहीं करते कि हमारा डिफ़ॉल्ट वर्क कोऑर्डिनेट जो है इसकी ओरिएंटेशन क्या है, मोल्ड की स्प्लिटिंग के अकॉर्डिंग इसकी ओरिएंटेशन क्या है। इस वक्त अगर देखा जाए तो मोल्ड की स्प्लिटिंग के अकॉर्डिंग जो ओरिएंटेशन बन रही है वो बेसिकली वाई एक्सिस वाली डायरेक्शन जो है वो पुल डायरेक्शन बन रही है, जबकि ये एक्चुअल में मोल्ड कैविटी के एनवायरनमेंट में जेड एक्सिस वाली डायरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हमारे साथ इस तरह की सिचुएशन हो तो हमने क्या करना है, कौन से दो मेथड को यूज़ करते हुए हमने सही ओरिएंटेशन डिफाइन करनी है। तो पहली वाली सिचुएशन में हम देखते हैं कि हमने यहाँ से सब टाइप सेलेक्ट की, ओके कर दिया, और सॉफ्टवेयर ने जो है वो दोनों के पार्ट मॉडल का डिफ़ॉल्ट वर्क कोऑर्डिनेट को सेट कर दिया मोल्ड के डिफ़ॉल्ट वर्क कोऑर्डिनेट में। और अगर हम इसका प्रीव्यू देखें तो कुछ इस तरह का आ रहा है, यानी जो पार्ट मॉडल के वर्क कोऑर्डिनेट की जेड एक्सिस वाली डायरेक्शन थी, ये जेड एक्सिस वाली डायरेक्शन थी, ये बेसिकली इस मोल्ड कैविटी के वर्क कोऑर्डिनेट की जेड एक्सिस वाली डायरेक्शन से मैच हो गई है। और अगर पोल डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस वक्त हमारे पार्ट की ओरिएंटेशन जो है वो रॉन्ग है, गलत है स्प्लिटिंग के हिसाब से। तो अब हमने क्या करना है, इसको रीडिफाइन करना है। तो अब दो तरीक़ेकार हो सकते हैं। पहला तरीक़ेकार ये है कि हम पार्ट मॉडल के एनवायरनमेंट में रहते हुए हम अपना एक्चुअल पार्ट ओपन करें, इसमें जो डिफ़ॉल्ट वर्क कोऑर्डिनेट है इसे हम हाइड कर लें, और यहाँ पर हम जब हमारा पार्ट कंप्लीट हो जाए तो हम एक नया वर्क कोऑर्डिनेट बनाएं और इसकी ओरिएंटेशन हम स्प्लिटिंग के अकॉर्डिंग रखें, जो कि कुछ इस तरीके की होनी चाहिए। ये मैंने तीन डाटम ले लिए। इसमें अब एक्स वाली डायरेक्शन जो है वो एक्चुअल में जेड एक्सिस वाली डायरेक्शन होनी चाहिए, तो हम इसको रीओरिएंट करेंगे। ओरिएंटेशन पे जाके मैं यहाँ से एक्स की जगह सेलेक्ट कर लूँगा जेड। अगर आपके पास ये वाई आ रहा है तो आप वाई की जगह जेड सेलेक्ट कर लें, या जो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने एक्स और वाई एक्सिस की डायरेक्शन जो है वो डिफाइन करनी है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ से तो हमने जेड एक्सिस की डायरेक्शन सही कर दिया। अब मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पर मोल्ड में जो वाई की डायरेक्शन है वो बेसिकली एक्स वाली डायरेक्शन पे आना चाहिए, तो आप वाई की जगह सेलेक्ट कर लेंगे एक्स, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको रीओरिएंट कर सकते हैं। अगर इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव भी आपने एडजस्ट करनी तो आप यहाँ से फ्लिप का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरी
सही ओरिएंटेशन बन गई है। और मैं इसको जो है वो रेफरेंस कोऑर्डिनेट का नाम दे देता हूँ, ठीक है। और इस पार्ट को मैं सेव कर लेता हूँ। एक मेथड तो ये है कि आप यहाँ पर पार्ट मॉडल के एनवायरनमेंट में नया वर्क कोऑर्डिनेट बनाएं, और अब हम जब पार्ट को ऐड करेंगे मोल्ड कैविटी के एनवायरनमेंट में, ठीक है, यहाँ पर अब हम दोबारा से पार्ट को ऐड कर रहे हैं। केसिंग में जाके ओपन किया और मैंने सब टाइप, थर्ड सब टाइप जो थी इनहेरिटेड, वो सिलेक्ट कर लिया क्योंकि इसके अंदर दोनों चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, अब अगर यहाँ पे हम प्रीव्यू देखें तो ये डिफ़ॉल्ट, इसने डिफ़ॉल्ट वर्क कोऑर्डिनेट पिक किया हुआ है। तो इसको रीडिफाइन करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड ये कि आपने यहाँ पर पार्ट मॉडल का जो वर्क कोऑर्डिनेट आ रहा है इसके एरो की पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाएगी। अच्छा, इस डायलॉग बॉक्स के अंदर दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक स्टैंडर्ड है और एक डायनेमिक है। स्टैंडर्ड में आपने यहाँ पर मौजूद अगर कोई एडिशनल कोऑर्डिनेट है, जैसे कि हमने ये वाला वर्क कोऑर्डिनेट बनाया है जिसमें ओपनिंग डायरेक्शन जो है वो z एक्सिस के अकॉर्डिंग रखी है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। तो स्टैंडर्ड में रहते हुए आपने जस्ट इस विंडो पर आना और इस वर्क कोऑर्डिनेट को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो आप देखें ये वर्क कोऑर्डिनेट जो है वो यहाँ पर ऐड हो गया। अब मैं इसको प्रीव्यू करूँगा तो इसकी ओरिएंटेशन चेंज जाएगी, ठीक है। और आपने यहाँ से इसको ओके कर देना। पहला मेथड तो ये हो गया, यहाँ पर ये हमारा वर्क कोऑर्डिनेट ये रहा, ठीक है। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ इस पूरे प्रोसेस को कि अगर आपकी ओरिएंटेशन डिफरेंट आ रही है तो आपने किस तरीके से उसको सही करना है। पहले आपने पार्ट, अपने एक्चुअल पार्ट को ओपन करना है और उसमें एक आपने वर्क कोऑर्डिनेट बना लेना है, और इस वर्क कोऑर्डिनेट की ओरिएंटेशन आपने वही रखनी है जो कि आपकी स्प्लिट में ओरिएंटेशन हो जाए। जब आप कोर कैविटी स्प्लिट करें तो मोल्ड की जो ओपनिंग डायरेक्शन है वो बेसिकली z की पॉजिटिव वाली डायरेक्शन होनी चाहिए। जब आप ये वर्क कोऑर्डिनेट बना लेंगे, आप इस पार्ट मॉडल को सेव करेंगे और उसके बाद आप जब आप मोल्ड कैविटी के अंदर पार्ट ऐड करेंगे तो पहले ये डिफ़ॉल्ट पिक कर लेगा जो इसकी ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके से आ रही है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर एरो की पे क्लिक करना है। स्टैंडर्ड पे इस वक्त चेक लगा हुआ है, देखें ब्लैक कलर से हाईलाइट हो रहा है, और आपने यहाँ पर वो पार्ट ओपन हुआ हुआ है और इसकी जितने भी कोऑर्डिनेट अंदर यहाँ पर बने होंगे पार्ट मॉडल में वो आपके पास शो हो रहे होंगे। तो उसमें से आपका जो डिज़ायर वर्क कोऑर्डिनेट उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। मैंने ये वर्क कोऑर्डिनेट एक ही एडिशनल बनाया था, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे ऐड हो गया है। प्रीव्यू में मैं देख लूँगा ओरिएंटेशन सही आ रही है और मैं इसको ओके कर दूंगा, ठीक है। एक तो मेथड ये हो गया। अब दूसरा मेथड देखते हैं, ठीक है। इसी पार्ट को मैं दोबारा ऐड करता हूँ और यहाँ पर मैं प्रीव्यू देखता हूँ तो कुछ इस तरह का प्रीव्यू आ रहा है। जब मैं एरो पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन आ रहा है डायनामिक का, यानी ये हम कब यूज़ करेंगे जब हम मिसाल के तौर पर पार्ट मॉडल के अंदर कोई एडिशनल वर्क कोऑर्डिनेट नहीं बनाना चाह रहे होंगे या हमने नहीं बनाया होगा। मिसाल के तौर पर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इस पार्ट को मैं अगेन सेव कर लेता हूँ। इसकी एडिशनल कॉपीज ना बने तो डिलीट ओल्ड वर्जन कर देता हूँ, ठीक है। और मोल्ड कैविटी के एनवायरनमेंट में जब मैं इस पार्ट को ऐड करता हूँ तो एरो पे क्लिक करने के बाद स्टैंडर्ड की जगह डायनामिक का ऑप्शन आ रहा है, यानी यहाँ पर डायनामिक का ऑप्शन यूज़ करते हुए हम यहीं पर इसको रीओरिएंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने डायनामिक पे क्लिक किया, ये स्टैंडर्ड पे क्लिक हुआ था, मैंने डायनामिक पे क्लिक किया तो एक यहाँ पर एक और विंडो ओपन हो गई है जिसके अंदर आप अगर गौर से देखें, इसको मैं बड़ा कर दिया मैंने, ठीक है। इस विंडो को मैंने बड़ा कर दिया, ये मेरे पास ओरिएंटेशन वाली विंडो आ रही है। अच्छा, इसमें सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है रोटेट का, ट्रांसलेट का, मूव टू अ पॉइंट का और अलाइन एंड एक्सिस का, ठीक है। तो मैं इस वक्त आपको बेसिक ऑप्शन समझा देता हूँ और यहाँ पे तीनों एक्सिस आ रहे हैं। तो इस वक्त जो यहाँ पर रेफरेंस ओरिजिन आ रहा है, यानी ये जो नया वर्क कोऑर्डिनेट जो बनने जा रहा है,
ये जो आ रहा है इसमें देखें जो y की प्रीवियस जो डायरेक्शन थी वही है x की और z की। हमें y की जगह बेसिकली z चाहिए, ठीक है। तो हमने बेसिकली x को रोटेट करेंगे तो z जो है वो रोटेट होके y की पोजीशन पर आ जाएगा। तो रोटेट के ऑप्शन पे यहाँ से आपने चेक लगाया, x एक्सिस को सिलेक्ट किया, जिस एक्सिस के अराउंड आपने रोटेट करना है कोऑर्डिनेट को, ठीक है। और यहाँ से मैंने एंगल में जाके 90 डिग्री डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो x अपनी जगह पर ही है क्योंकि x एक्सिस के अराउंड ये वर्क कोऑर्डिनेट रोटेट हुआ है 90 डिग्री। पहले ये z की डायरेक्शन ये वाली बन रही थी, अभी आप देख सकते हैं जो पुराना कोऑर्डिनेट है उसमें z की डायरेक्शन ये थी, लेकिन जब मैंने x को एक्स एक्सिस के अराउंड इसको रोटेट किया वर्क कोऑर्डिनेट को 90 डिग्री, तो z ऊपर चला गया और y जो कि z की जगह पे था वो अब दूसरी डायरेक्शन पर आ गया है, ठीक है। तो क्या ये मेरी डिज़ायर ओरिएंटेशन है? अगर ये नहीं है, मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूँ x जो है वो y की जगह आ जाए, तो x को y की जगह लाने के लिए मुझे रोटेट करना होगा z को। तो मैं z पे क्लिक करूँगा और यहाँ से 90 डिग्री डिफाइन कर दूंगा, तो ये आप देख सकते हैं डायरेक्शन आ गई है, यानी y जो है वो x की जगह आ गया है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आया। तो अगर आप इसको मज़ीद 90 डिग्री और डिफाइन कर दें और यहाँ से 180 डिग्री, तो ये अब आप देखें कि किस तरीके से अपनी पोजीशन इसने चेंज की है। अगर मैं इसको मज़ीद 270 डिग्री कर दूंगा तो अब देखें कि y जो है वो कहाँ गया और x कहाँ गया। और अगेन अगर मैं इसको 360 कर दूं तो ये z एक्सिस के अराउंड रोटेट हो रहा है जो भी डिग्री मैं डिफाइन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो x, y और z एक्सिस वाली डायरेक्शन ये डिफाइन हो चुकी है। ट्रांसलेट का ऑप्शन से हम यूज़ ये कर सकते हैं कि इन तीनों एक्सिस की डायरेक्शन में पार्ट को ट्रांसलेट कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। डिस्टेंस मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा, लेट सपोज x पे चेक लगा हुआ है, यहाँ से मैं कहता हूँ 100 mm। तो बेसिकली मेरा कोऑर्डिनेट जो है वो बेसिकली जिस पोजीशन पर था वहाँ से 100 mm x वाली डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया है। इसको लेट सपोज मैं करता हूँ 150, तो ये 50 और इसको मज़ीद कर देते हैं। अच्छा, इसको पहले मैं, ठीक है, y में हम देखते हैं, ठीक है, 150 mm ये y वाली डायरेक्शन में चला गया। इसी तरीके से अगर आप z को 150 mm ऊपर ले जा रहे हैं तो ये कोऑर्डिनेट बेसिकली ट्रांसलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये वापस ले आते हैं इसको जनाब -150 कर देते हैं, सॉरी -100, -50, ठीक है। और उसके बाद x को भी हम कर देते हैं 100 -100, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप नए वर्क कोऑर्डिनेट को बाय वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो डायनामिक का ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आपके पास मज़ीद जो है वो नीचे अगर आप देखें एनालिसिस के प्रोजेक्टेड एरिया आ रहा होगा, ड्राफ्ट चेक आ रहा होगा। ड्राफ्ट चेक पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से लेट सपोज 3 डिग्री डाल के मैं शेडिंग को एक्टिवेट करता हूँ। तो ये बेसिकली दिखा रहा है कि जो पिंक वाली साइड है ये आपकी पॉजिटिव है और ये जो आपकी कलर को इसको क्या कहें, काइन कलर जो है ये आपकी जो है वो नेगेटिव ड्राफ्ट आ रहा है सारा। और जो येलो एरिया है ये बेसिकली आपका स्ट्रेट है, ठीक है। तो ड्राफ्ट एनालिसिस की वीडियो आप प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया है। और प्रोजेक्टेड एरिया जो है वो बेसिकली बताएगा कि इसका एरिया कितना बन रहा है, ठीक है। तो एरिया हमारा जो है वो बन रहा है, उसकी वैल्यू ये आ रही है। इसको मैं एक सेपरेट वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करूँगा। और प्रोजेक्ट एरिया जो है वो मोल्ड डिज़ाइनिंग के लिए कहाँ पर यूज़ होगा, कहाँ पर हमें प्रोजेक्ट एरिया की वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम नए वर्क कोऑर्डिनेट की पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, मूव टू अ पॉइंट जो है वो बेसिकली क्या है कि आपने जब मूव टू अ पॉइंट पे क्लिक किया, अब यहाँ से आप एरो पे क्लिक करें और किसी भी पॉइंट के ऊपर रखेंगे तो आपका कोऑर्डिनेट वहाँ पर पोजीशन ले लेगा, ठीक है। और फिर वहाँ से आप मज़ीद इसको ट्रांसलेट करना चाहें फर्दर
तो कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अलाइन टू एक्सिस, अलाइन एंड एक्सिस का मतलब ये है कि अगर कोई एक्सिस बना हुआ है, लेट सपोज यहाँ पर एक ये एक्सिस बना हुआ है और एक ये एक्सिस बना हुआ है, ये बेसिकली होल हुए हैं। जब भी आप पार्ट मॉडल के अंदर कोई राउंड प्रोफाइल बनाते हैं, होल करते हैं या प्रोट्रूजन बनाते हैं, तो वहाँ पे एक एक्सिस बन जाता है। ठीक है, तो कौन सा एक्सिस, यहाँ से कौन सी डायरेक्शन जो है वो आप इस एक्सिस से अलाइन करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं पहले Z को करता हूँ और इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, प्लेन आ रहा है, यहाँ से हम एज एंड एक्सिस ले लेते हैं। ठीक है, तो इस एक्सिस को मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो अभी इसी के अकॉर्डिंग है, अगर मैं एक्स एक्सिस को अच्छा, फ्लिप का ऑप्शन भी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। दोबारा से करते हैं। एक्स एक्सिस पे मैंने क्लिक, अच्छा ये फ्लिप ओके मैंने कर दिया। अब एक्स एक्सिस को मैं चाह रहा हूँ इस एक्सिस से अलाइन हो जाए। ठीक है, यानी मुझे रोटेट नहीं करना पड़े, मैं यहाँ से मौजूदा टूल की मदद से जो है इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर लूँ। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे पिक करना है और ये जो कर्व एज एक्सिस का ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करना है और आपने एक्सिस को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और फ्लिप आप कर सकते हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होनी चाहिए एक्सिस की, तो मैं ये वाली डायरेक्शन रखता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो देखें इस एक्सिस से अलाइन हो गया आपका ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन। ठीक है, तो ये सिर्फ समझाने के लिए मैं दोबारा से इसको अनडू कर देता हूँ। ठीक है, और ये वो पोजीशन थी जो मेरी डिज़ायर थी, जो कि मैंने डायनेमिक में जाके डिफ़ाइन की है। दो मेथड हैं, या तो आप डायनेमिक में डिफ़ाइन कर दें आके ये तमाम रोटेशन, ट्रांसलेशन और पॉइंट लोकेशन और अलाइन अकॉर्डिंग टू एक्सिस, या आप पार्ट मॉडल के अंदर वर्क कोऑर्डिनेट बना के उसका। अब मैं प्रीव्यू करूँगा तो देखें यहाँ पर इसकी ओरिएंटेशन बिल्कुल सही आई है। ठीक है, तो इसको मैं हाइड कर देता हूँ, इस एक्सटर्नल फीचर को मैं हाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ दो वर्क कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, एक मोल्ड का डिफ़ॉल्ट कोऑर्डिनेट और एक रेफरेंस ओरिजिन जो मैंने बनाया है। तो ये बेसिकली मेरे पुल डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है। अब मैं फर्दर आगे अपना वर्कपीस बनाऊंगा और इसकी फिर हम स्प्लिटिंग करेंगे। तो ये दो ओरिएंटेशन को किस तरीके से रीडिफाइन करना है अपने पार्ट को, वो आज की वीडियो में हमने देखा है। एक हमने मेथड देखा था कि पार्ट मॉडल के अंदर आप एक वर्क कोऑर्डिनेट बनाएं और इसको मोल्ड कैविटी में जाके डिफाइन कर दें। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके स्टैंडर्ड पे रहते हुए। और दूसरा मेथड जो है वो डायनेमिक वाला था जिसमें ये विंडो ओपन होती है और यहाँ से आप इसको रीडिफाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और कनेक्ट रहिए मेरे साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।